नमस्कार साथियों। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की एक बैठक हुई। इस बैठक में 10 देशों ने हिस्सा लिया क्योंकि एससीओ 10 देशों का एक मंच है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब उस समिट में शामिल होने के लिए गए और उन्होंने वहां हिस्सा लिया। निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था, लेकिन मोदी साहब को वहां नहीं जाना था, इसलिए एस जयशंकर वहां गए। और जैसे ही एस जयशंकर पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने वहां के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर उन्होंने अपना कदम रखा, उनका एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन जिसने वहां लैंड किया, जैसे ही एस जयशंकर साहब के चरण रावलपिंडी के उस एयरपोर्ट पर नूर खान एयरबेस पर पड़े, वैसे ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें जागने लगी। और उसके बाद जब एससीओ की बैठक शुरू हुई और उसमें जयशंकर साहब ने अपनी बातें कही, जो उन्होंने हमेशा के लिए कहा, हमेशा की तरह, कि आतंकवाद और उग्रवाद नाम के शैतान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि भारत बहुत ज्यादा आगे जाने में दिलचस्पी नहीं रखता जब तक सीमा पार से बंदूक और गोलियां साथ चलेंगे। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, ये जो सम्मेलन हुआ, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी उम्मीदें जाग गई पाकिस्तान की। और भारत से भी कुछ पत्रकार गए थे वहां, मीडिया कर्मी, वहां रिपोर्टर, हमारे चैनलों के कुछ स्वतंत्र पत्रकार, करीब 13 पत्रकार, पूरे 13 पत्रकारों की एक टीम यहां से उसके कवरेज के लिए गई थी। और उसमें एक पत्रकार थी बरखा दत्त। बरखा दत्त का नाम आपने सुना होगा, एक समय में ये एनडीटीवी में हुआ करती थी। और जो करगिल का युद्ध हुआ था उसको लेकर ये बहुत कंट्रोवर्शियल रही थी अपनी हरकतों को लेकर। और इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रति इनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है। ये इस बार भी इस्लामाबाद पहुंची। बताया तो ये जाता है कि इनका जो वीजा था वो इस्लामाबाद तक के लिए ही था। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि भारत के लोग या भारत के पत्रकार या वहां का कोई यहाँ आने वाला हो तो उनको शहरों के हिसाब से वीजा दिया जाता है। जैसे अगर उसको दिल्ली या लखनऊ जाना है तो दिल्ली और लखनऊ का ही मिलेगा। ऐसा ही पाकिस्तान भी करता है। तो इनको इस्लामाबाद का वीजा मिला था। बताया यह जाता है कि क्योंकि नवाज शरीफ के खानदान से इनकी बड़ी नजदीकी रही है। और नवाज शरीफ जब लंदन में रहते थे 4 साल के लिए, जब वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, जब वो उनको पाकिस्तान में भगोड़ा तक करार दे दिया गया और वो लंदन में रहे 4 साल, और उसके बाद जब भारत पाकिस्तान लौटे वो एक अलग बात है। लेकिन ये बरखा दत्त लंदन में उनके एवन फील्ड अपार्टमेंट में भी उनसे मिलने जाया करती थी और हमेशा इनकी कोशिश रहती थी। देखिए, एक कुछ पत्रकार इस देश में ऐसे हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं, हालांकि उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं होती, लेकिन निजी तौर पर उनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो बहुत झलकता है। वो पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो वहां जाया जाए। तो इस बार भी बरखा दत्त वहां पहुंची और इस बार ये इस्लामाबाद का वीजा लेकर कहां पहुंच गई? लाहौर पहुंच गई। लाहौर में नवाज शरीफ का घर है, फार्म हाउस है, जाट्टी उमरा जिसका नाम है। वहां मरियम नवाज और उनकी बेटी, माफ कीजिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ से उनकी बातचीत हुई। ये फोटो इसकी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये फोटो है ये, जिसमें बरखा दत्त बैठी दिखाई दे रही है, नवाज शरीफ और उनके साथ मरियम भी हैं, उनकी बेटी। ये है वो फोटो। तो ये फोटो है। इसके बाद कुछ खबरें सामने आई। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहां से सामने आई, लेकिन ऐसा हुआ कि एक माहौल बनाया गया। इन्होंने कुछ बात की होगी अपने नवाज शरीफ से, कुछ बात की होगी। तो नवाज शरीफ की ओर से, देखिए, नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है नवाज शरीफ पाकिस्तानी मीडिया से बात नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं, पाकिस्तानी पत्रकारों से दूर रहते हैं। लेकिन इंडिया में भी सबके साथ नहीं, केवल बरखा दत्त के साथ इनका रहता है संपर्क। और बरखा दत्त वो है जिसने कई बार परवेज मुशर्रफ से इंटरव्यू लिया। तो मैंने इनके बारे में बता दिया। तो हुआ ये कि कुछ खबरें सामने निकल कर आई। नंबर 1,
नवाज शरीफ ने कहा है, क्या कहा है आप सुनते रहिएगा। और दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसको लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर क्या निकल कर आती है कि नवाज शरीफ कहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, पिछले 75 सालों में जो कुछ भी हुआ हमारे और आपके बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको आप भूल जाएं और अगले 75 सालों के बारे में पूछे, अगले 75 सालों के बारे में प्लान करें कि हमें करना क्या है, कि क्या हमको ऐसे ही रहना है, क्या हमको दुश्मनी ही बोल लेकर रहनी है या कुछ बदलना भी है। तो वो कहते हैं मोदी जी से कि अगले 75 साल के बारे में सोचिए और हम पिछले 75 साल को भूल जाए। मतलब नवाज शरीफ ये जो बातें कह रहे हैं, क्या वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं? तो अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ ये बातें आर्मी चीफ आसिम मुनीर से डिक्टेशन लेके कह रहे हैं, तब उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। बहरहाल, क्योंकि नवाज शरीफ की के बारे में ये कहा जाता है कि वो आर्मी चीफ से ज्यादा मतलब जो अपने ऊपर जब भी इनके हुक्मरान रहे तो उनसे ज्यादा डिक्टेशन नहीं लेते थे, लेकिन हो सकता है इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में की हो। तो पर्सनल कैपेसिटी में अगर ये बातें कही हैं कि भारत पिछले 75 साल में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाए, तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। हाँ, अगर आर्मी चीफ से पूछकर कहा है तो थोड़ा बहुत वैल्यू हो सकती है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए और कमेंट में इस बात को लिखिएगा भी कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 75 सालों में उरी, कारगिल, पठानकोट, पुलवामा, दिल्ली में हुए धमाके, अयोध्या में हुए धमाके, तमाम जगह और 26/11 जैसा बड़ा हमला जिसमें हमारे बेकसूर 250 लोग मारे गए, क्या भारत को ये भूल जाना चाहिए और अगले 75 साल के बारे में पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के बारे में सोचना चाहिए? आप बताएं, इसका जवाब आप लिखिएगा। जो हमारे सैनिक आए दिन वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं बॉर्डर पर, जो इन्फिल्ट्रेशन अभी तक नहीं रुकी है, जो पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है, क्या उसको भारत भूल जाए और अगले 75 सालों के बारे में सोचे? तो भारत को क्या पड़ी है भाई, 75 सालों के बारे में सोचिए। और आप किस कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं? आप तो प्रधानमंत्री भी नहीं है इस समय, तो आपकी बात की क्या वैल्यू है? हाँ, आपके छोटे भाई शहबाज शरीफ की भी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सीधे सीधे आर्मी से डिक्टेशन लेते हैं, बने ही उसी के लिए। और नवाज शरीफ क्या है भाई? नवाज शरीफ 4 साल लंदन में रहे, 3 बार उनको गद्दी से उतारा गया जिस आर्मी द्वारा, आज वो वहीं बैठकर भारत से अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे संबंधों की बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या भारत को अपना वो जो पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया पिछले 75 सालों में, वो क्या भारत भूल जाए? क्यों भूल जाए भाई? कैसे भूल जाए? क्या भारत इसको भूलना चाहता है? क्या मुंबई हमले को भारत भूलना चाहता है? नहीं। तो एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात सामने निकल कर आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि पता नहीं ये कहां से हुआ, ये मुझे नहीं पता। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने एक नैरेटिव बनाया कि साहब, जब विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान गए थे तो जो डिनर हुआ था उसमें वो जो उनके नवाज शरीफ के समधी हैं मोहम्मद इसहाक डार, जो कि इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उनको साथ बिठाया गया लंच डिनर के लिए जयशंकर साहब के साथ। तो दोनों ने आपस में बातचीत की। अब ये बताया जा रहा है, वहां से खबर निकल के ये आ रही है, ये पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि क्रिकेट शुरू हो। वो कहते हैं कि क्रिकेट पर भी बात हुई है, जो क्रिकेट संबंध भारत के लगभग लंबे समय से, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज क्रिकेट की नहीं खेली जा रही है, उसको शुरू कराने के लिए बातचीत शुरू हुई है। तो एक क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, वही क्रिकेट डिप्लोमेसी जो जनरल जिया के दौर में भी हुई थी, मनमोहन सिंह के दौर में भी हुई थी, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात। तो भारत की टीम पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान की टीम यहाँ आए। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है इसी अगले साल फरवरी में, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक भारत के जाने की कोई योजना नहीं। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत हमारे यहाँ खेलने के लिए आए, और ये खबर निकल कर कहां से आई है ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश है जबरदस्ती कि भाई आप हमारे वहां खेलने के लिए आइए, और उसमें बातचीत हुई है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और पता नहीं। और नवाज शरीफ ने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है,
हम भारत को बिजली दे सकते हैं और भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए। हम भारत को सस्ते दरों पर बिजली दे सकते हैं। भारत को बिजली की जरूरत ही नहीं है। भारत को तो बिजली नेपाल से मिल जाती है और भारत के पास अपनी बिजली भी काफी है। तो ये बातें कहां से आई? और नवाज शरीफ को क्या पता नहीं कि पाकिस्तान में इतना लोड शेडिंग है? 15-15 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। वहां की कारखाने और फैक्ट्रियां सिर्फ बिजली न मिलने की वजह से और महंगी बिजली की वजह से बंद हो रहे हैं। महंगी बिजली की वजह से वहां के लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, गर्मी में उनका बुरा हाल हो जाता है। तो किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये? और 75 साल भूल जाए? पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने हम पर जो हमले किए, हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा, उसको भूलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसकी कोई गारंटी आप दे सकते हैं? अगर आप गारंटर हैं तो बताएं। और आप गारंटर किस हैसियत में नहीं है? किस हैसियत में है? मतलब आज क्योंकि आपकी बेटी मरियम पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उसी फौज की बदौलत, फौज की सरपरस्ती में, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसी फौज की सरपरस्ती में, तो आप भारत से संबंधों की बात कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री भी नहीं है। और दूसरी बात, ये क्रिकेट की बात कहां से आ गई भाई? क्रिकेट क्यों खेलेगा भारत? भाई कोई मरने के लिए जाएगा पाकिस्तान में? वहां की सुरक्षा की हालात आप देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में के लाहौर में 3 दिन के लिए स्कूल बंद हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे पंजाब में सारे स्कूल बंद हैं पाकिस्तान में, एक लड़की के साथ जो हरकत हुई है उसके विरोध में, लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में। पूरे रावलपिंडी से लेकर पूरे पंजाब में उपद्रव है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, और आप कह रहे हैं भारत वहां क्रिकेट खेलने जाए। भारत एक क्रिकेट की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बात इसलिए करता है कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए और क्रिकेट में पैसा है। अगर भारत वहां खेलने जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और पैसा आएगा पाकिस्तान में। इसलिए अभी देखिए, हाँ, जो बायलैटरल जो सीरीज की बात बहुत दूर है, और अभी जो दोनों देशों की बीच बातचीत हुई है एससीओ के फोरम में, वो कोई ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच पहले ही कह दिया गया था कि हम बायलैटरल बातचीत तो करेंगे नहीं। लेकिन ये जो बरखा दत्त जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं ना, वो इस तरह के शगुफे छुड़वाते हैं। बरखा दत्त को एक अलग तरह की मोहब्बत है पाकिस्तान से। सबसे पहले पहुंची और सबसे अलग दिखना चाहती है। वहां पर सीधे नवाज शरीफ के घर पहुंच गई उनसे बातचीत करने के लिए और अपनी फोटो वायरल करवा दी, और पाकिस्तान के चैनलों में इंटरव्यू दे रही है बैठ के। जो बिचौलिए टाइप की जो पत्रकार है ना, और ये वो पत्रकार है जिसने करगिल में बहुत इसकी भूमिका बड़ी संदिग्ध थी, इस पर बहुत सवाल उठे थे, ये मत भूलिएगा। और रही बात ये क्रिकेट की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्रिकेट कहां से शुरू करने की बात आ गई भाई। कहां क्रिकेट? कौन सा क्रिकेट? कोई बात ही नहीं है। भारत ने तो कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो भारत तटस्थ स्थान पर खेलेगा, न्यूट्रल प्लेस पर खेलेगा। तो अभी तक तो यही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब है। ये बात कहां से आ गई? मतलब नवाज शरीफ से एक बरखा दत्त की बात क्या हो गई, उसके बाद इतनी सारी चीजें कि बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड है, भारत को बिजली देना, क्रिकेट खेलना, ये कहां से आ गया? तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, जरा मुझे बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक का बटन होता है उसे दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।